हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं आपका अजीत सर और मैं आप लोगों के लिए रियल नंबर का लेक्चर नंबर 7 आज लेकर आया हूँ। उम्मीद करते हूँ कि 1 से लेकर 6 तक जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसको अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले बच्चा पीछे वाला आपको अच्छे से तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, हम तो समझाए थे अच्छे से कि 5 तरह का ही आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा बच्चे, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम कुछ ट्विस्टेड होगा, जो एग्ज़ाम भी उससे इम्पॉर्टेंट होगा 27 CBSE के लिए। तो चलते हैं आगे की ओर, टाइम बर्बाद ना करें। और लिखना, रिवीजन करना मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला। तो आज आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आए हैं। तो बच्चे क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको समझने के लिए मेरा कुछ बात को याद रखिए। आप कुछ बात को याद रखना होगा। सर कौन कौन सा बात? तो हम फिर से वही बात बोलेंगे। एक नंबर होता है, सॉरी थोड़ा एक नंबर होगा बच्चा, नंबर से बड़ा LCM होता है और नंबर से छोटा HCF होता है। तो नंबर क्या करता है? नंबर LCM को डिवाइड करेगा, मतलब नंबर से बड़ा LCM आता है और नंबर को डिवाइड कौन करेगा? HCF, मतलब HCF से बड़ा नंबर है। तो जो नीचे होता है वो दोनों ऊपर वाला को डिवाइड करेगा, मतलब HCF जो है नंबर को भी डिवाइड करेगा, HCF LCM को भी डिवाइड करेगा। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ कहानी नहीं था वर्ड प्रॉब्लम में। इतना आपको क्लियर है, इतना ये बात क्लियर है तो ईजी में बनता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चा बेल वाला क्वेश्चन बोला, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल दिया है बच्चा के 3 बेल है, देख लीजिए घंटा ऐसा एक 6 मिनट पर, पहला बेल हर एक 6 मिनट पे बजता है, दूसरा हर एक 12 मिनट पे, तीसरा हर एक 18 मिनट पे रिस्पेक्टिवली, एक एक करके। इफ़ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, मतलब ये समझिए कि सुबह में 6 बजे तीनों बेल एक साथ बजा था। ठीक है, When will they ring together again, तो मतलब कितने समय के बाद फिर से तीनों एक साथ बजेगा। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि 3 बेल है, पहला बेल हर एक 6 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा 12, तीसरा 18 सेकंड नहीं सॉरी मिनट। ठीक है, तो बोलता है कि सुबह में वो तीनों जो है 6 बजे एक साथ बजाता है, तो कितने समय के बाद एक साथ बजेगा। तो एक छोटा सा कहानी याद रखना कि बच्चा मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि सर अभी बजा है तो कुछ बाद में ही साथ में बजेगा, मतलब कुछ समय के बाद, मतलब लंबे समय के बाद बजेगा। क्या? लंबे समय के बाद साथ में बजेगा। तो L फॉर लंबे और L फॉर LCM, ऐसा क्वेश्चन में क्या निकालना होगा? LCM निकालना होगा। LCM समझ में आया? अभी सोचिए कि सर मान लीजिए कि नंबर है, ये नंबर है, तो साथ में बजेगा फिर से, तो कुछ समय के बाद मतलब इससे बड़ा ही होगा, तो नंबर से बड़ा का मतलब LCM है। दूसरा कंडीशन ये याद रखिएगा कि लंबे समय के बाद बजेगा, L फॉर लंबे, L फॉर LCM। ठीक है, तो ये तीनों का क्या निकालेंगे बच्चे? हम लोग पहले LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीनों का LCM निकालते हैं। ठीक है, तो LCM निकाल लीजिए। किसका LCM निकालना है? 6, 12 और 18 का LCM निकालने आता है। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाए थे, सिंपल मेथड से भी निकाल कर दिखा देते बच्चा। 6, 12 और 18 का LCM पूछ रहा है। ठीक है, तो वैसा छोटा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो वो निकालना है बच्चा। सिंपल सा मेथड, सिंपल मेथड सिखाते हैं। 3 टाइम्स में सर, ये 6 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कितना आ गया? वो 3 2 जा 6, 3 3 जा 6, कितना आ गया? 6 6 कितना हो जाता है? 36। तो तीनों का LCM कितना आएगा? 36 आएगा। मतलब 36 क्या मिनट में क्वेश्चन था, तो क्या में आएगा बच्चा? मिनट में आएगा। मतलब सुबह में यदि सुबह में 6 AM में साथ में बजा था, तो उसके 36 मिनट बाद फिर से साथ में बजेगा, मतलब 6:36 पर फिर तीनों रिंग एक साथ बजेगा। समझ में आया? आराम से बनाइएगा। ठीक है,
तो समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चा लोग, ले लिए, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़ना है वो। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छे समझ में आएगा। बोलता द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, अलग अलग रोड क्रॉसिंग के पास 3 अलग अलग लाइट है, ट्रैफिक लाइट है वो, 3 लाइट है ना, हाँ 3 डिफरेंट लाइट रोड क्रॉसिंग के जगह पे। तो बोलता है कि चेंज आफ्टर एवरी 48 मिनट, मतलब मान लीजिए कि पहला ट्रैफिक लाइट हर एक 48 सेकंड के बाद चेंज करता है, दूसरा 72 सेकंड के बाद, और तीसरा बच्चा 108 सेकंड के बाद चेंज करते रहता है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बुआ कि एक साथ, तीनों एक साथ 7 बजे चेंज किया था, ठीक है। तो कितने समय के बाद, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, मतलब तीनों साथ में कितने समय के बाद फिर से चेंज करेगा। तो बस यही बात याद रखना है, छोटा सा बात हम बताए हैं। तुरंत तो नहीं होगा सर, कुछ समय के बाद ही होगा, मतलब लंबे समय के बाद होगा सर। मतलब एलसीएम, एल फॉर लंबे, एल फॉर एलसीएम, मतलब एलसीएम निकालना है तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 48 और 72 और 108 का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए एलसीएम लेते हैं बच्चा, पहले 2 से ही, ये हो गया 2 तिहाई 6, 1 बचा 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 4 बार सर। फिर 2 से हम लगा सकते हैं इसको, तो 12 दूना 24, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14। 2 से फिर से किया जा सकता है बच्चा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 27 को लिख दीजिए। अब 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 नमा 27। फिर 3 से सर, तो 2 तो उतार दीजिएगा, 1 और 3, ठीक है। अब सबको क्या कर देंगे बच्चा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से 24 आ गया हुआ, इधर आ गया 3 2 ज़ा 6 आ गया, इधर 24 आया था, और इधर कितना आया 3 2 ज़ा 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है बच्चा। तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कीजिएगा, हम कर रहे हैं कि टाइम ना लगे, आराम से कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। 24 को सर मल्टीप्लाई करना 18 से, देखिए कितना आया 432। कितना आया बच्चा, 432। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया सर, 432 आया। कितना आया, 432। हम आंसर करेक्ट आना चेक किए थे वो, आप लोग मल्टीप्लाई पेन से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम माहौल में आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा जल्दी के लिए हम ये काम करें। 432 क्या आया सर, सेकंड आया। क्या आया है, 432 सेकंड आया है। तो बोला सुबह में 7 बजे क्या हुआ था, 7 में चेंज किया था, सुबह में 7 बजे। तो उसके 432 सेकंड के बाद 7 में चेंज करेगा। तो सर 432 है, तो 432 को यदि आप 60 से डिवाइड करते हैं बच्चा तो कितना आता है, करके देखिएगा। 432 से 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आता है सर। तो इसको आप ऐसा कीजिए, ये 30 बार में हो गया, ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 बार में, फिर 15 बार में सर ये हो गया 2 0 108, 8 1 9, 3 से 3 5 है 15 और 3 3 9 और 3 6 18, मतलब वो 36/5 आया है। कितना आया, 36/5। थोड़ा हुआ मिनट और सेकंड वाला बात याद रखिएगा, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो अब 36/5 क्या आया है, 36/5 क्या आया है, 36/5 क्या आया है, मिनट में है अभी बच्चा, कुछ नहीं हुआ है अभी, मिनट में है। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, जब तक डिवाइड नहीं कीजिएगा जब तक मिनट सेकंड सीख नहीं पाइएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। इसके लिए इसको छोटा कर रहे हैं बच्चा, हम डिवाइड करना सिखा रहे हैं आपको। बोले सर डिवाइड हमको आता है, लेकिन फिर से बता रहे हैं कि आपको मिनट सेकंड में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, गलती हो जाएगा। मिनट सेकंड में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा इधर
5 से इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले डिवाइड करते हैं 36 को। कितने बार में हो गया, 5 सत्ते 35, 1 आया। ठीक है, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा तो कहता हो गया 7 होल ऑफ 1/5 लिखेंगे। तो बच्चे जो इंटीग्रल वैल्यू है ना, ये क्या में आएगा, ये इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि 60 से डिवाइड किए हम लोग तो मिनट में तो आ गया, इंटीग्रल वैल्यू मिनट में रहेगा। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 7 मिनट, 1 डैश का मतलब मिनट होता है। सर इसके आगे ये भी मिनट में ही है, लेकिन इसको सेकंड में लाना है। क्या में लाना है, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 7 मिनट, और 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60/5 कितने बार में, 12 बार में, मतलब 12 सेकंड, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। तो मतलब मान लीजिए इस सब लिख कर लीजिएगा बच्चा आप लोग कि ये सुबह में 7 बजे 7 में चेंज किया था। तो कितने मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, तो पहले 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर से चेंज करेगा 7 में। तो यहाँ से कितना आ गया, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद सुबह में ही ये क्या करेगा, फिर से चेंज करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप। बीप का मतलब एक तरह का साउंड होता है बच्चे, पे 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 करेगा। बीप का मतलब इस तरह का कुछ साउंड होता है। आफ्टर एवरी 60 सेकेंड अनदर डिवाइस मेक्स बीप आफ्टर 60, मतलब पहला डिवाइस जो है वो हर एक 60 सेकेंड के बाद बीप करेगा, मतलब आवाज़ देगा, और दूसरा डिवाइस 62 सेकेंड के बाद। बोलता है कि दे बीप टुगेदर एट 10 AM, मतलब सुबह में 10 बजे दोनों साथ में आवाज़ किया था। तो कितने समय के बाद, कितने समय का मतलब लंबे समय के बाद, वही वाला बात, तो एलसीएम निकालना है। कितने समय के बाद, द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे वुड बीप टुगेदर, मतलब कितने समय के बाद दोनों एक साथ बीप करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है बच्चा, दोनों का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकालना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 60 और 62 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 60 और 62 का एलसीएम निकाल लीजिए बउआ, 2 से आराम आराम से कीजिएगा, आराम से बनेगा 30, 31 बार में। अब तो सर लगेगा नहीं कुछ, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चा, 31। सब कुछ सही है, 60, 62, हाँ 2, 30, 62। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह कितना आ जाएगा, 6, 14, 18, 1860 क्या में है, सेकंड में है। क्या है बच्चा, सेकंड। 1860 सेकंड के बाद क्या होगा, फिर से बजेगा। लेकिन बच्चा इस सेकंड को मिनट में लाते हैं, तो सेकंड को मिनट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तब बच्चा ये सेकंड ना रहकर क्या हो गया, मिनट में हो गया। क्या में आ गया, मिनट में आ गया। देखिए ये 0 से सर ये 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 × 18 और 6 कम थे, मतलब 31 मिनट के बाद कितना, पूरा पहले कितना आया हुआ, 1860 सेकेंड आया। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड किए तो कितना में आया, 31 मिनट। ठीक है, तो यदि सुबह में 10 बजे, कितना बजे, 10 AM में 7 में आवाज़ दिया था, तो उसको 31 मिनट के बाद, मतलब 10 बज के 31 मिनट में फिर से आवाज़ देगा ये 7 में। समझ में आ रहा है? हम मज़े से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है बच्चा, टेंशन हम लेंगे आपका। ठीक है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलते हैं आगे की तरफ। ओहो, ये कहाँ से आ गया, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चा। आप क्लास में घर में तो बना लेते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा दिमाग ले करे तो क्या करें, इसलिए इसके लिए अच्छा बात है, इसको याद रखिएगा। लिस्ट गलती लिखा गया है, इसको सही कर लीजिए। बोलता फाइंड द लिस्ट नंबर।
लिस्ट ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट देखकर वो आपको बोले थे कंफ्यूज नहीं होना है, पता है, इसको देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होना है। लिस्ट नंबर बताना है, विच शुड बी एडेड टू 2497। मान लीजिए 2497 है, इसमें एक नंबर छोटा सा छोटा नंबर ऐड करना है। मान लीजिए इसमें कुछ डाल देंगे, ऐड हो गया, सो डैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब ये हुआ, ये यदि इसमें कोई छोटा नंबर, कोई स्मॉल नंबर इसमें डाल दिए, कोई भी, हमको नहीं पता है कौन सा नंबर, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 5 से भी, 6 से भी, और 4 से भी, और 3 से भी। इस चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है सर अब करें तो क्या, एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले? बस छोटा सा बात याद रखिएगा। फिर वही बात कि सर नंबर से बड़ा एलसीएम और नंबर से छोटा एचसीएफ। एचसीएफ जो है नंबर को डिवाइड करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा, नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बउआ, कहीं ना कहीं इसमें ये जोड़ने पर इससे डिविजिबल हो जा रहा है, इसमें ये जोड़े तो ये सबसे डिविजिबल हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा होगा। सोचिए, फिर से बता रहे, 2497 में स्मॉल नंबर, कोई भी नंबर, छोटा सा नंबर जोड़ दिए तो 2, 5, 6, 4, 3 सबसे डिविजिबल हो जा रहा है। तो इससे छोटा होगा बुआ, तो इससे छोटा वाला, तो ये तीनों चारों से छोटा वाला तो ये डिवाइड होगा, और इससे वो डिवाइड हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है बच्चा, आप लोग को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए हमको। समझ में आया या नहीं, फिर से बता देते हैं। एक नंबर लेना है बुआ आपको 2497, सर ये है, इसमें कुछ जोड़ना है, कोई छोटा सा छोटा नंबर, जोड़ने पे इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर से बड़ा, और नंबर से बड़ा का मतलब एलसीएम कंफर्म। ठीक है, सोचिए कि इससे डिवाइड हो रहा है सर कोई चीज़, ये चारों से डिवाइड हो रहा है, ये चारों से क्या हो रहा है बच्चा, डिवाइड हो रहा है, मतलब इससे बड़ा होगा। सिंपल सी बात। तो एलसीएम निकालेंगे ये चारों का। सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट में क्या कीजिएगा आप, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम। किसका? किसका? एलसीएम निकालना है बच्चा आपको 5, 6, 4, 3 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, छोटा से छोटा नंबर जो ये चारों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो आपको एकदम वही ट्रेडिशनल तरीका जो बचपन से सीखते आए वो अप्लाई कीजिए। देख लीजिए, 2 से तो ये तो होगा नहीं, ये 3 बार में, ये 2 बार में, आइए फिर 3 से सर, 5 को तो कुछ नहीं कर सकता, 3 एक बार में, ये 2 एक बार मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चा? 60। 60 5 से डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 4 से, 4 रकम 4 पचे 20, और 3 से भी। ठीक है, इस सबसे छोटा नंबर यही है जो 5, 6, 4, 3 से डिवाइड हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटा नंबर जो इससे डिवाइड हो। इससे बड़ा बहुत सारा नंबर है जिससे डिवाइड, लेकिन सबसे छोटा यही है जो चारों से डिवाइड है। ठीक है, ये 60 आ गया, 60 आ गया। तो एक बात याद रखिएगा कि सर एलसीएम जो है, एलसीएम को कौन डिवाइड करता है? नंबर। एलसीएम को कौन डिवाइड करेगा? नंबर। एलसीएम को कौन डिवाइड करेगा? नंबर। तो सर इसी चीज़ का नंबर तो लाए हैं, इसी सब का एलसीएम लाए हैं, मतलब 5 भी 60 को डिवाइड करेगा, 6 भी, 4 भी और 3 भी। ठीक है, क्लियर? तो बोल रहा है कि 2497 में क्या जोड़े कि इससे डिवाइड हो, तो वो 5, 6, 4, 3 से डिवाइड जो चीज़ होगा, तो इसके एलसीएम जो आया 60, इससे भी डिवाइड होगा। बात समझ में आएगी नहीं? मान लीजिए 5, 6, 4, 3 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5, 6, 4, 3 का नंबर निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए 60। ठीक है, तो अब 60 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, किसको? 60 से।
तो 2497 को आप 60 से डिवाइड कीजिए। क्या से डिवाइड कीजिएगा बच्चा? 60 से डिवाइड कीजिए। कितना हो गया? 6 चक 24, 240 बचा 9, आइए आ गया 0, आइए 7, 60 एकम 60। ठीक है, अब कितना आ गया हुआ? ये 7 आ गया और 9 में 6 हो गया 3। सर ये 60 जो है, ये 60 जो है 2497 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 37 बच रहा है। क्या बच रहा है? 37। रिमाइंडर नहीं बचता सर, रिमाइंडर यदि नहीं होता तो 60 से डिवाइड होगा, और जो एलसीएम से डिवाइड हो गया तो इसका छोटका वाला 5643 से भी डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात को समझे? जो नंबर एलसीएम से डिवाइड हो गया, जो नंबर एलसीएम से डिवाइड हो गया उन नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना था, इसीलिए एलसीएम निकाले। जो चीज़ एलसीएम से डिवाइड हो गया वो नंबर से भी डिवाइड होगा। तो सर 60 से डिवाइड कर देखे तो 37 आया। क्या आया? 37 आया। सर यदि ये 60 होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता। समझ में आ रहा है? तो सर 60 होने के लिए इसमें कितना ऐड करें, इसमें कितना ऐड करें कि 60 हो जाए? सोचिए कितना ऐड करें। तो बच्चा 23 ऐड करके देखिए तो 23। हाँ सर 7 3 10 0 कैरी 1 3 2 5 1 6। हाँ सर 60 आ जा रहा है। अब ये तो डिवाइड कर सकता था, इसको कर सकता था कि नहीं? तो वो छोटा नंबर क्या होगा? 23। 2497 में 23 ऐड कीजिएगा तो 5 से 6 से 4 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से रिवीजन करवा देते हैं। सर 2497 को में क्या ऐड करेगी? 5643 से डिवाइड हो जाए तो 564, तो मतलब 5643 से डिवाइड होने वाला क्या इससे बड़ा होगा? तो एलसीएम निकाले पहले तीनों का। जो एलसीएम यदि जिस चीज़ को डिवाइड कर दिया और एलसीएम जिससे बना था वो भी उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एलसीएम किससे बना? 5643 से 60 बना है। ठीक है, तो हम 60 से 2497 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर मेरा 37 आ गया। सर ये 60 होता था कंप्लीट डिविजिबल हो जाता, तो 60 बनाने के लिए 23 को हमने क्या किया बच्चा? इसमें ऐड किया, 60 बन गया। अब कंप्लीट डिविजिबल हो गया, तो अब 60 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो 5643 से भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो ये स्मॉल नंबर क्या आएगा बच्चा? 23। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो बच्चों लोग ले लिए। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्लियर नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात याद रखो, जो चीज़ एलसीएम किससे बनता है? नंबर से बनता हुआ, मतलब नंबर से बड़ा होता है एलसीएम। तो जो चीज़ एलसीएम से डिवाइड हो गया और एलसीएम जिससे बना था वो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। जो चीज़ एलसीएम से डिवाइड हो गया और एलसीएम किससे बना था? नंबर से, तो नंबर से भी डिवाइड हो। तो यही इसलिए वो हम 2497 को 60 से डिवाइड करके देखें। देखिए कि सर 23 कम आ रहा था, 23 होता तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता था। 23 ऐड कर दिया तो 60 से डिविजिबल हो गया, मतलब 60 से डिविजिबल हो गया। 60 किससे बना था? 5 से ही बना था, 6 से, 4 से, 3 से। तो ये इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5643 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 60 से डिविजिबल, इसका एलसीएम से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका नंबर से मस्ट भी डिविजिबल होगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था बच्चा? 23। ये 23 ऐड करेंगे तो 60 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा और 60 से होगा तो 5643 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते आगे की तरफ। अब बोलता है बच्चा ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एग्ज़ाम में पूछा गया है। बोलता है इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हिंदी में बच्चा कितने बच्चा है? हिंदी में 60 है। फिर हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश में कितना है? 84। और उसके बाद मैथमेटिक्स। पहले इतना लिख लीजिए, इतना पार्टिसिपेंट किया। ठीक है, सेमिनार में बोलता फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। रूम की संख्या निकालना, कम से कम रूम रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड।
एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। इसका मतलब समझो, वो यहाँ से बोल रहा है कि इफ़ ईच रूम, देखो ईच रूम मतलब प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि 4 गो रूम है, तो एगो में 9 गो बैठाएं, तो दूसरा में भी 9 गो बैठाना है, तीसरा में 9 गो बैठाना है। ऐसा नहीं कि एगो 20 गो 5 गो 6 गो, ऐसा कुछ नहीं करना है पहला। और ये भी बात बताया सेम सब्जेक्ट वाला होना चाहिए। हिंदी को हिंदी में, इंग्लिश को इंग्लिश में, मैथ को मैथमेटिक्स में नहीं, गाय का सिंग बैल में, बैल का सिंग गाय में नहीं करना है बच्चा, ठीक है। सबको अलग अलग सेपरेट करना है। तो नंबर ऑफ रूम बताइए। तो मान लीजिए आप थोड़ा सा दिमाग तो लॉजिक तो लगा सकते हैं, सर कैंडिडेट ज़्यादा है तो रूम क्या उससे कम दीजिएगा, उसको ज़्यादा दे दीजिएगा। मान लीजिए कि 108 कैंडिडेट है तो 200 रूम दे दीजिएगा, नहीं ना। ऐसा करेंगे कि सर सब बच्चा रूम में आए, ऐसे भी रूम कम होना चाहिए, कैंडिडेट की तुलना में रूम तो कम होना चाहिए। मतलब इस सब तीनों से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तीनों से कम का मतलब, नंबर से कम का मतलब क्या होता है, नंबर से कम, नंबर से कम, नंबर से कम का मतलब बच्चा HCF। क्या निकालना है, HCF। बताए थे अभी कि नंबर से छोटा क्या होता है, HCF। ये तीनों का क्या निकालना है बच्चा, HCF निकालना है। तो आप HCF निकाल लीजिए, 60, 84 और 108 का, ठीक है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, वैसा छोटा नंबर ये तीनों को डिवाइड करें। क्या करें, तीनों को डिवाइड करें, मतलब नंबर से तो छोटा ही आएगा, ये सबसे छोटा ही आएगा। तो HCF निकालने के लिए बच्चा सिंपल सी, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है, बहुत सारा मेथड सीखे हैं, हम बनाकर दिखा रहे हैं। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं सर 30 बार में, फिर 15 बार में, और 3 पचे 15। 84 को बउआ 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 बार में। 108 का लिए 2 से 5 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, ठीक है। 2 दूना 4, 7, 3 9 27 और 3 3 9। सर आपने बताया था कि HCF क्या होता है। वो सबसे पहले तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 60 का कितना है, 60 का कितना है, 2 2 बार है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 का बच्चा 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। और 108 का 2 का स्क्वायर और फिर है 3 का क्यूब, और कुछ नहीं है बच्चा। सबसे पहले सेम डेटा कीजिए, तीनों में डेटा क्या कीजिए, सेम डेटा। सर यहाँ 5 इधर नहीं है, तो हुआ 5 के पावर 0, 5 के पावर 0। सर इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 के पावर 0, और यहाँ तो है वो, यहाँ 7 के पावर 0। देखो तो 4 को नंबर आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 आ गया। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताया था वो, छोटा पावर लेना होता है। तो 2 का सबसे छोटा पावर या बराबर चलेगा, मतलब 2 का स्क्वायर 3 में बच्चा 3, सर 1 1 है, यहाँ 3 है, छोटा पावर क्या आएगा 3, और बाकी 5, सर 1 है 0 है 0, मतलब 5 के पावर 0 और 7 के पावर भी 0 ही होगा हुआ, कि 7 के मिनिमम पावर कितना है 0। अब सर इधर तो 1 हो गया होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना हो गया 12, क्या हो गया 12। तो HCF 12 क्या आया बच्चा, 12 क्या आया, 12 ये बता रहा है कि एक रूम में 12 कैंडिडेट या 12 पार्टिसिपेंट रह सकते हैं। एक रूम में कितना रह सकते हैं, 12 गो रह सकते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्या, कितना रूम की ज़रूरत है। तो वह हिंदी वाला कितना है, हिंदी वाला कितना है, हिंदी वाला कितना है, हिंदी वाला कितना है। तो सर हिंदी वाला 60 गो है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, पता चल जाएगा रूम के को इसको देना होगा हिंदी वाला को। तो 12 को से डिवाइड, तो 12 25 60। सर हिंदी वाला को 5 गो रूम देगा, हिंदी वाला को 5 गो रूम देगा, एक रूम में 12 कैंडिडेट, ठीक है। इसमें भी 12,
इंग्लिश वाला को 7 रूम, एक रूम में 7, इसको 7 को रूम मिलेगा, एक रूम में 12 ही कैंडिडेट। अब मैथमेटिक्स में 12 से डिवाइड कीजिए, 9 12, इसको 9 को रूम मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ रूम पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ रूम, क्या पूछ रहा था? वो टोटल नंबर ऑफ रूम। जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7 5 12, अब 12 9 कितना हो गया बुआ? 12 और 9 21। तो पूरा 21 रूम होगा, जिसमें हर एक में 12 कैंडिडेट बैठेंगे, और सबको, हिंदी वाला को अलग, इंग्लिश वाला को अलग, मैथमेटिक्स वाला को अलग। क्लियर है? समझ में आया? आराम से समझे, नहीं समझ में आया बार बार देखें, ठीक है? और नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा बहुत ईजी तरीके से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआ। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। बोल रहा है बच्चा यहाँ पे, थोड़ा क्वेश्चन टाइप स्मॉल, थोड़ा छोटा छोटा है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अरे सर, सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है वो? सर 4 टाइम्स 9 9, ये तो बात आ गया। विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 7 एंड 13, 4 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, और 13 से डिवाइड है। मतलब इससे 4 7 और 13 तीनों से डिवाइड है, तीनों से डिवाइड है, कहीं ना कहीं तीनों से डिवाइड है सर, तो इससे बड़ा होगा। नंबर से बड़ा मतलब एलसीएम, बार बार बता रहे, नंबर से बड़ा मतलब एलसीएम। तो एलसीएम तो निकालना है बच्चा, एलसीएम तो निकालना है 4 7 और 13 का, ठीक है? तो सर कुछ तो हो नहीं रहा था, तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए बुआ, तीनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तीनों को मल्टीप्लाई कर सच्चा 28 हो गया, 28 इंटू 13 कितना आ गया? 364। आराम से 364, आप लोग बुआ मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम 364 आया। बोलता है कि 4 7 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो सर एलसीएम से डिवाइड हो गया, ये नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा क्या? इससे पहले क्वेश्चन किया है, जो एलसीएम से डिवाइड हो गया तो उसके नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 364 से इसको डिवाइड कर, 4 डिजिट को डिवाइड करते हुआ लार्जेस्ट 4 डिजिट को, तो 9 9, इसको 364 से डिवाइड किया, 2 बार में लगाइए बुआ, तो कितना होता है? 364 इंटू 2, 728 हो रहा है बच्चा। कितना हो रहा है? 728। करके देखिएगा आप भी, ठीक है? 9 में से 8 गया सर 1, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, 9 उधर गया बुआ। अब कितने बार में लगाया बुआ? 7 21, 7 को 28, 7 बार में देखते हैं। 364 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 28, कैरी 2, 7 42 और 2 44 की 4, कैरी 4, और 7 21, 21 4 25, हाँ यही लगेगा। 8 24 हो जाएगा, 8 24, 7 21, 8 से बच्चा लगता है ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 7 बार में, 7 बार में कितना हुआ? 2548, और माइनस कीजिए, 9 में से 8 गया 1, 11 में 7 4 11, 6 में से 5 गया 1, हाँ ठीक है। 7 बार में, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो सर ये नहीं होता, 171 नहीं होता तो एलसीएम से कंप्लीट डिवाइड हो जाता। बात तो समझ में आ रहा है? यही ना प्रॉब्लम दे रहा है। यदि ये नहीं होता तो एलसीएम से कंप्लीट डिवाइड हो जाता, और जो एलसीएम से डिवाइड होता तो उसके नंबर से भी डिवाइड हो जाता। तो ये नंबर को हम लोग क्या करते हैं बच्चा? इसमें से घटा देते हैं। यही तंग कर रहा था, इसको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है? बड़ा से बड़ा 4 डिजिट नंबर, ठीक है? जो 4 7 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए था। तो सर हमको प्रॉब्लम 171 कर रहा था, वो घटा दी, तो 9 में से 1 गया 8 है,
और फिर 9 में से 7 गया 2, 9 में से गया 8 और फिर 9, 9828। मतलब 9828 को ये एलसीएम कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्या करेगा बुआ? कंप्लीट डिवाइड कर देगा। सर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो एक कर जो छोटका है 4 7 13 वो भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। हाँ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? बोला 3 बचना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना है बुआ? 1 मिनट। रिक्वायर्ड नंबर कितना है? 9828 में 3 ऐड कर दीजिए। 4 7 13 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अब कितना हो गया बुआ? 28 में 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 31। तो 9831 होगा। क्लियर है? मज़ा आया? तो बच्चे लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखिएगा। प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत इजी तरीका भी है, मेरे पास 200 उपाय है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख कर और नेक्स्ट लेक्चर जल्द से जल्द हम दूसरे चैप्टर में आएंगे। रियल नंबर को कंप्लीट कर देते, एक लेक्चर और में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपका समर वेकेशन ख़त्म होते होते मैं सीबीएसई के अनुसार जो सिलेबस वो कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।